आप लोगों ने इतिहास के पन्नों में चांद बीबी का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप लोग उनके बारे में नहीं जानते तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। बाल्यकाल में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए शासन का सारा काम इनकी माँ देखती थी और माँ ने चांद बीबी की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया। थोड़े ही समय में चांद बीबी रणनीति और राजनीति दोनों में कुशल हो गई। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ था। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद आदिल शाह की हत्या कर दी गई और गद्दी के लिए कई दावेदार खड़े हो गए। दरबार के अमीर और सरदार भी अलग अलग गुटों में बट गए और आपस में लड़ते झगड़ते रहे। दुखी होकर चांद बीबी अपने भाई के पास अहमदनगर चली गई और इसके बाद चांद बीबी ने सोचा कि अहमदनगर में शांत से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगी, लेकिन शांत से जीवन व्यतीत करना शायद उनके भाग्य में नहीं था। कुछ ही समय बाद ही उनके भाई इब्राहिम की हत्या कर दी गई और दरबार के अमीर अपने अपने उम्मीदवार को गद्दी दिलाने के लिए षड्यंत्र करने लगे और इसके बाद दरबार के अमीरों की फूट और आपसी झगड़ों से अहमदनगर की शक्ति घट गई। राज्य की शासन व्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा और उस समय दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश प्रमुख राज्य थे। उत्तर भारत में शक्तिशाली सम्राट अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य था। अकबर दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उसने दक्षिण भारत के राज्यों के पास अपने दूतों से संदेश भेजा कि वे मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लें। खानदेश को छोड़कर अन्य किसी राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने अपने पुत्र मुराद को दक्षिण विजय के लिए भेजा। उस समय दक्षिण के राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक राज्य की दूसरे राज्य से शत्रुता बढ़ गई थी और राज्यों में दरबारियों के अलग अलग गुटों से झगड़े चल रहे थे। अहमदनगर की स्थिति ऐसी ही हो गई थी कि मुगल सेना ने अहमदनगर में घेरा डाल दिया था, लेकिन दरबार के अमीर एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने दरबार के अमीरों और सरदारों से आपसी मतभेद भुलाकर अहमदनगर की रक्षा करने का वचन लिया और यह चांद बीबी की प्रथम सफलता थी। दरबार में अमीरों को संगठित करने के बाद उन्होंने बीजापुर राज्य से संधि कर ली और इब्राहिम शाह के पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन का कार्य संभाल लिया। अहमदनगर का मोर्चा सुदृढ़ करने के लिए चांद बीबी स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गई और उसके बाद चांद बीबी ने मोर्चा पर जाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाती रही। युद्ध कई दिनों तक चला। विशाल मुगल सेना अहमदनगर के छोटे से राज्य को दबा नहीं सकी। एक दिन मुगल सेना ने सुरंग लगाकर किले की एक दीवार को उखाड़ दिया। अहमदनगर के सैनिक घबरा गए क्योंकि अब मुगल सेना को रास्ता मिल गया था। मुगल सेना भी खुश थी कि अब तो विजय निश्चित ही है, लेकिन चांद बीबी रात भर दीवार पर खड़े होकर सैनिकों को और कारीगरों का उत्साह बढ़ाती रही। रातों रात किले की दीवार की मरम्मत कर दी गई और मुगल सेना यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। इसके बाद अहमदनगर का घेरा चलता रहा। ना तो चांद बीबी हार मानने को तैयार थी और ना ही मुगल सेना घेरा उठाने को तैयार थी। एक बार अहमदनगर की सेना के पास तोपों के गोले समाप्त हो गए। सैनिकों में निराशा छा गई, किंतु चांद बीबी ने धैर्य और सूझबूझ में से काम लिया। इसके बाद चांद बीबी ने सोने और चांदी के गोले ढलवाए जिनका प्रयोग तोपों में किया गया। इधर अहमदनगर की सेना के पास साधन कम हो रहे थे और उधर मुगल सेना ने भी अनुभव किया कि चांद बीबी पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। दोनों पक्ष युद्ध से उब गए थे, अतः वे संधि के लिए तैयार हो गए। चांद बीबी ने बरार का क्षेत्र अकबर को देना स्वीकार कर लिया और संधि के बाद बहुत दिनों तक मुगलों ने अहमदनगर की ओर आंख नहीं उठाई। 5 वर्षों के बाद अहमदनगर पर पुनः आक्रमण कर दिया गया, लेकिन इस समय चांद बीबी नहीं थी। दरबार के अमीरों ने षड्यंत्र करके इस महान महिला की हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर भी चांद बीबी की बहादुरी और हिम्मत की इज्जत करने लगा था। कहा जाता है कि अहमदनगर पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने उन सरदारों को ढूंढवाकर प्राणदंड दिया जो चांद बीबी की हत्या के लिए उत्तरदायी थे। धन्य है चांद बीबी जिनके स्वतंत्रता, प्रेम, धैर्य और साहस के कारण उन्हें शत्रु भी उनकी इज्जत करते थे। ऐसी महान थी चांद बीबी और इस महान वीरांगना को हम कोट कोट नमन करते हैं। अगर इनकी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी साथ मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।